जितने भी भारतीय अमेरिका रहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो मुंबई में जो हुआ इंसिडेंट अभी, एक औरत का, एक महिला ने अपनी भड़ास निकाली, वो सभी ये बोलेंगे आपको 100 में से 100 कि ये तो होना ही था। कितने सालों की तकलीफ, कितने सालों का फ्रस्ट्रेशन, कभी ना कभी तो फटेगा ही। तो उस दिन फटा। अब कुछ लोगों की रीजनिंग ऐसी है कि सीए एनआरसी के टाइम पे या किसान आंदोलन के टाइम पे भी सड़कें रोक दी जाती थी। तो मैं फिर वापस वही बात दोहराता हूं कि कांग्रेस के स्टेट का बलात्कार और भाजपा के स्टेट का बलात्कार जब तक आप लोग अलग अलग करते रहेंगे, तब तक बलात्कार जैसे मुद्दे कभी भी अपने देश में खत्म तो छोड़िए, कम भी नहीं होंगे। जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनसे पूछिएगा, जब वो लोग इंडिया आते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको क्या होती है? ट्रैफिक की, कंस्ट्रक्शन नॉन स्टॉप, गंदगी। पूछिएगा। अब कई लोग बोलेंगे अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे घर आते हैं और मेरे घर में गंदगी आपको दिखती है तो आप मुझे बोलेंगे नहीं, तो आप मेरे दोस्त नहीं हैं। आपको बोलना पड़ेगा कि अभी भाई ये आपके घर में गंदगी है, इसको साफ करिए। दोस्त वही होता है? और पैट्रियट, नेशनलिस्ट वही होता है जो तकलीफों को रिकग्नाइज करता है और साफ साफ तौर से बोलता है। सरकारी पिट्ठू जो होते हैं वो उनकी बस की बात नहीं है। बंबई में मैं 10 साल रहा हूं, 10 ईयर्स, 1990 से 2000 तक। तब भी बंबई का वही हाल था। हर बारिश में बंबई के बुरे हाल हो जाते हैं। हर साल दिल्ली में पोल्यूशन के कारण बुरे हाल हो जाते हैं। मगर हम हैं जो भूलने की आदत हमारी जाती नहीं है। जब तक वापस पोल्यूशन नहीं होगा दिल्ली में, तब तक उसकी बात नहीं होगी। जब तक बंबई में जिसकी बीएमसी का जो बजट है वो अच्छे अच्छे देशों के बजट से ज्यादा होगा, जब जब बारिश भरेगी तभी हमें याद आएगा कि इसका बजट इतना है, इसके जो पार्षद निकम्मे हैं, ये हैं, वो हैं, कामचोर है या करप्ट है। करप्शन तो हाईएस्ट लेवल पे है। तभी तो बीएमसी के इलेक्शन में इतना हल्ला होता है कि भैया हजारों करोड़, पता नहीं कोई बोलता है 35,000 करोड़, कोई बोलता है 70,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। ये औरत ने आपको एक बारी फिर से जताया है कि अगर जिंदा हो तो साबित करो जिंदा हो, नहीं तो गुलाम हो, पिट्ठू हो किसी सरकार के, चमचे हो, दलाल हो। समझे आप? वो जो महिला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो अच्छे खासे घर की है। जरा एक बात सोचिएगा, जहां से ये सारे निकलते हैं, ये मोर्चे शोर से निकलते हैं सारे के सारे, वहां जो गरीब आदमी होता है उसका क्या हाल होता होगा? जो दुकानें चल रही होती है उनका क्या हाल होता होगा? कभी भी अपने देश में इमरजेंसी व्हीकल टाइम पे पहुंच नहीं सकती। तभी अपने देश में फिल्मों तक में बताया गया है कि पुलिस तो कांड होने के बाद ही पहुंचती है, क्योंकि पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। पुलिस कैसे पहुंचेगी? समझे आप? नेताओं की भक्ति करना बंद कर दीजिए अगर आपको अपनी जिंदगी में सुधार लाना है तो। नहीं तो 30 साल का तो ब्यौरा मैंने दे दिया है और आने वाले 30 साल में हालात बद से बदतर होना निश्चित है। पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। उत्तराखंड में जब आए थे फ्लड्स, मुझे तब का याद है, मैं वहां पे था 16 दिन। मुझे पता है करप्शन की वजह से इतना बड़ा वहां पे हादसा हुआ था जब कितने लोग मारे गए थे। हमारे देश के अंदर आम जनता ने ही अपने जीवन की जो होती है ना वैल्यू, उसको कम कर रखा है। तो नेताओं से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? नेता तो 35%, 40% तो क्रिमिनल आप लोगों ने पार्लियामेंट में बिठा रखे हैं। निहायत ही कमजोर और बदतमीज किस्म के लोग बिठा रखे हैं जिनकी जबान पे लगाम नहीं है। तो आपको लगता है कि आप लोग चाइना को बीट कर दोगे या अमेरिका के आसपास हो जाओगे। छोड़ दो, 5 पीढ़ियां भी नहीं आ सकती, क्योंकि अमेरिका, चाइना, रशिया ऐसी कंट्रीज वहीं पे आपका इंतजार नहीं कर रही बैठ के कि आओ, आपकी जीडीपी तो अभी 5 ट्रिलियन है, जब तक 10 ट्रिलियन नहीं होगी हम लोग यहीं रुके आपका वेट कर रहे हैं। ये गोबर निकाल लो भाई, क्योंकि दिल्ली कभी नहीं बदल सकती अगर आप लोग नहीं बदलोगे। समाज में जब तक सुधार नहीं आएगा, दिल्ली में कभी भी सुधार नहीं आ सकता। ये समझ लो। और मैं कई सालों से बोल रहा हूं इस बात को, 7-8 साल तो मुझे याद हो गए।
अंग्रेज जब जाते हैं ना, किस जगह कौन सी फोटोग्राफ निकालते हैं? आपको लगता है सिर्फ ताजमहल की फोटोग्राफ निकलती है? सिंबल ऑफ लव और सिंबल ऑफ पोल्यूशन, सिंबल ऑफ गार्बेज, सिंबल ऑफ गंदगी, वो आप लोगों को नहीं दिखती, क्योंकि आपको क्या है कि चेरी पिकिंग करने की आदत है। जो चीज आपको अच्छी लगेगी वही बात करोगे, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी उसकी बात ही नहीं करोगे। दिल्ली का पोल्यूशन याद रखना, अब भी 8-10 महीने पहले 800 था AQI अपने आप खत्म हो गया। आप लोगों ने बोलना बंद कर दिया, डिमांड करना बंद कर दिया, फिर अगले साल 800 1000 हो जाएगा। चोकिंग होगी, ये होगी, गला खराब होंगे, ट्विटर सोशल मीडिया पे सब वीडियो डालेंगे, सब तौमत लगाएंगे सरकार को, ये करोगे। आपने क्या किया फिर 8-10 महीने? आप तो भूल चुके थे ना। आपको तो धुरंधर जैसी फिल्मों में इंटरेस्ट है, आपको फिक्शन में इंटरेस्ट है, आपको अपने सपनों में इंटरेस्ट है, आपको रियलिटी में इंटरेस्ट नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। देश की जो 10% ऊपर जनता है ना, समझ में आ गई बात? वो लोग हैं जो लोग पहले झोला निकाल के भागने की तैयारी में हैं और भागेंगे, क्योंकि वो आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, समझ में आई? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहीं नहीं लिखा वी हिंदू, वी मुस्लिम, वी ये, वी वो, फलाना ढिमकाना, कहीं नहीं लिखा। वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हो आप लोगों की डाइवर्सिटी की वजह से ये सारे नेता यूनाइटेड है। उल्टा है, उल्टा हो गया खेल। नेता सारे यूनाइट हो चुके हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट सारे यूनाइट हो चुके हैं, और जनता 140 करोड़ वो डिवाइडेड है। कोई जात पात पे, कोई पार्टियों में, कोई किस पे, फलाना ढिमकाना। बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े निकल गए भाई अपने देश में से। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, इंदिरा गांधी आई, अटल जी आए, अभी जो बैठे हैं वो भी चाहेंगे। कोई बायोलॉजिकल फाइलोजिकल नहीं है भाई, जाना पक्का है, तय निश्चित है, आना और जाना निश्चित है। उसके बीच में जो होगा ना वो तय करेगा सब चीजें, बाकी आना और जाना तय है। और जितने भी सरकारी पिट्ठू हैं ना, मैं तुम लोगों को फिर बता रहा हूं, चाहे किसी भी सरकार के राज्य के हों, उसके पिट्ठू जितने भी हैं वही एंटी नेशनल हैं, वही एंटी स्टेट हैं। जब तक आप खुद सवाल नहीं करोगे, जब तक उनको पता कैसे लगेगा? एक क्लास के अंदर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सवाल करता है ना बच्चा वही आगे जाता है। जो पीछे बैठ के जो मस्ती खो रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं होता। जो सवाल करेगा ना बच्चा वही आगे जाएगा। अपने बच्चों की तरफ देख लो, जो सवाल करेगा ना आपका बच्चा, तो वही आगे निकलेगा क्लास में। नहीं तो वो टीचर का पिट्ठू है, वो टीचर से डरता है, खौफ है उसको टीचर का। तो यही खौफ कई नेताओं ने आपके आसपास लगा दिया है कि हमसे अगर कोई सवाल करोगे तो जेल जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो वो जो औरत ने मुंबई में करा है ना अभी, वो भड़ास है, कई सालों की भड़ास है। मगर मुझे पता है उसकी वीडियो वायरल होंगे, सब होगा, 7-8 दिन बाद उसको ही भूल दिया, आप लोग सब भूल जाओगे। वो आप लोगों की आदत है, गजनी इफेक्ट में रहते हो। आप लोगों को तमाशे पसंद है, आप लोगों को मनोरंजन पसंद है, आप लोगों को मशहूर गुलाटी पसंद है, आप लोगों को ये सब चीजें पसंद है। आपको रियलिस्टिक नहीं पसंद कुछ भी चीजें। दुनिया में क्या हो रहा है भूल जाओ, पड़ोस में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, पहले उसकी जानकारी कर लो, फिर पूरी दुनिया की बात करना। आपको ये नहीं पता आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपके पड़ोसी ने खाना खाया नहीं खाया, कोई तकलीफ में है नहीं है, आपको ये तक नहीं पता। तो हम लोग जब इंडिया आते हैं ना, तो हम लोग को इसलिए गुस्सा आता है, ये जो चीज अपने हाथ में है हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, जैसे आप लोग भी तो बाहर घूमने जाते होंगे ना, यूरोप, स्विट्जरलैंड, लंदन जाते होंगे ना, तो वहां जाके उतरते क्या थे तो अरे वाह कितनी अच्छी हवा है, ये है। तो वही चीज आप अपने देश में आके क्यों नहीं बोलते लोगों को कि भाई कचरा मत कर, ये मत कर, वो मत कर? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पीछे खड़े होंगे आपके उठाने के लिए कचरा? जाहिल हो क्या? या पूरा एक समूह जाहिलों का इकट्ठा हो गया एक ही देश में? सो जस्ट रियलाइज दिस कि जो उस औरत ने किया है ना, आप लोगों को इशारा दिया है, ये इस औरत की भड़ास है। अगली जनरेशन की भड़ास बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है अगली जनरेशन की भड़ास। और इसके जिम्मेदार सब आप लोग होंगे जो आज की तारीख में वीडियो सुन रहे हैं। मेरा वीडियो 5 साल का बच्चा नहीं सुन रहा, तू सुन रहा है या तू सुन रही है।
तू जिम्मेदार होगा, तू जिम्मेदार होगी। तेरे बच्चों की जो भी दशा होगी उसकी जिम्मेदार तू होगी, कोई सरकार नहीं होगी। जय हिंद।